कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा और क्वेश्चन किया जाए। ठीक है बच्चों, चलो देखो क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन देखो। ए पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम is revolving in circular path as conical pendulum ठीक है बच्चा, of radius 30 centimeter with the help of a string, एक स्ट्रिंग की मदद से, है ना बच्चा। और स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ये है बेटा 50 सेंटीमीटर, रस्सी की लंबाई है 50 सेंटीमीटर। सवाल क्या पूछा है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग में टेंशन निकालो। ठीक है बच्चा, एंड और क्या निकालना है, और निकालना है बेटा टाइम पीरियड, और निकालना है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है बच्चा, ठीक है। देख बच्चा, कोनिकल पेंडुलम कैसा होता है, देखो कोनिकल पेंडुलम ऐसा होता है, ऐसा। ये पत्थर जो होगा बेटा ऐसे ऐसे घूमेगा, है ना। एक रस्सी में पत्थर बांध दो और ऐसे ऐसे घुमाओ, ये क्या हुआ बेटा, कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, रस्सी की लंबाई है बेटा 50 सेंटीमीटर और ये हमारा है बेटा 30 सेंटीमीटर। चलो करो, बनाओ बेटा। आकाश बोलो क्या दिक्कत। सर आज सर बस सर्कुलर मोशन पढ़ाइएगा सर, डिस्कशन करवा दीजिएगा परसों। क्यों, थोड़ा बहुत ज्यादा होमवर्क था सर। कितना होमवर्क दिया था मैंने, वही सर एक्सरसाइज 1 और 2, एक्सरसाइज 1 और 2 1 और 2 दिया था जी फुल। अच्छा, यस सर। चलो बंद करेंगे, डिस्कस 2 नहीं करेंगे, है ना। करो, थैंक यू। बिट्टू बोलो। बिट्टू, शिवम, गौरव। हेलो सर। बोलो। सर आप बोले थे ना कि न्यू बैच में चले जाओ, अगर किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो किसी टीचर से। हाँ तो सर हम गए, लेकिन सर उस बैच का टाइम ना, जैसे मैथ जिस समय है उस समय हम लोग का भी कोई सब्जेक्ट आ जाता है। तो बेटा न्यू बैच में पूरा शिफ्ट कर जाओ। सर पूरा शिफ्ट कैसे करें? समझदारी उसी में रहेगा ना बेटा, अगर तुम्हारा लंबा छूट गया चीजें तो न्यू बैच में पूरा शिफ्ट कर जाओ ना।
नो सर, सर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री तो जैसा चल रहा है वैसा है सर। फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा सही है, लेकिन मैथ्स में मेरा बहुत पीछे है। तो दिक्कत तुमको होगी बच्चा फिर तो कोई सर बैच हम अगर सुबह में होगा तो फायदा होगा ना। तो क्वेरी यस करके सर, पता करो सुबह। कि मॉर्निंग में कौन सा बैच आने वाला है, ऐसे पूछो। ओके सर। शिवांगी बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलो बच्चा। सर मुझे पूछना था कि सर एसीटी टेस्ट के लिए जो एसीटी के लिए सर कौन से एक्सरसाइज मेनली बनाने चाहिए सर? बहुत सारे बैकलॉग्स भी हैं। एसीटी एक्सरसाइज यस 2, सर, जो यस सर। एक्सरसाइज 2 पे फोकस, एक्सरसाइज 2 पोस्ट करो, पार्ट 1 पार्ट 2 पे और पार्ट 3 पे, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा, वेलकम बेटा। रौनक। सर आप जो थ्योरी लिख पाते हैं उसके अलावा अगर सर एनसीईआरटी या एससीवी का थ्योरी पढ़ना चाहें ज़्यादा इसके लिए क्लियर कैसे पढ़ सकते हैं? एनसीईआरटी पढ़ो बेटा, पढ़ना हो तो, है ना। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। सिद्धार्थ। सर इससे पहले भी कुछ लिखा चुके हैं क्या? नहीं बेटा, पहला ही पेज है ना। ओके सर। सर मैं देवेन। सर क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पढ़ा दिया गया है? अरे बेटा ये 11th का बैच है, अभी कैसे पढ़ाएंगे करंट? तुम किस बैच में हो? सर रेजो सर में एक लेक्चर अपलोड हुआ है जूम का, उसमें रेजिस्टेंस का कोडिंग है, पढ़ाया है। नहीं बच्चा, वो 12th का बच्चा होगा, 12th का डाउट बैच का वीडियो होगा, गलती से आ गया होगा, है ना। सर जे में, हाँ तो सिर्फ इतना ही पूछना था। ओके बच्चा। प्रियांशु। प्रियांशु। हेलो सर। बोलो बच्चा, बोलो बोलो। कोई आवाज तुम्हारी नहीं आ रही बच्चा। अच्छा देखो बच्चा, मैं करता हूं सवाल सॉल्व। देखो बेटा, ये सवाल कहता है कि यहां से बांधा हुआ है बेटा, है ना, और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा, सवाल में पूछा गया क्या हमसे? टेंशन पूछा गया है, और क्या पूछा गया है बेटा? टाइम पीरियड। तो तुम बताओ, टाइम पीरियड किस में डिफाइंड होता है? यूनिफॉर्म में या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? बोलो बच्चा, टाइम पीरियड किस में होता है डिफाइंड? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? यूनिफॉर्म ना बच्चा। इसका मतलब ये वाला चीज पूछ करके ये कंफर्म हो गया बच्चा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। अब सोचना, तो देखो बच्चा, ये जो हमारा पेंडुलम था बेटा, ये कोनिकल पेंडुलम ऐसे घूम रहा है बेटा, देख ऐसे घूम रहा है ना, ठीक है। और देख बेटा, रस्सी जो हमारी है वो ऐसे है, रस्सी हमारी ऐसे है बेटा, और ये पार्टिकल ये है, और ये इस पाथ का सेंटर है ना बेटा। तो सोचो, अगर ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है बेटा, तो बताओ इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होना चाहिए? बोलो बच्चा। सर्कुलर मोशन में कौन कौन सा होता है बेटा एक्सेलरेशन? एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल, है ना बच्चा। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसका मतलब बेटा स्पीड कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, है ना बच्चा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ सेंट्रीपिटल होगा, है ना बच्चा। यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा बेटा वो सिर्फ सेंट्रीपिटल होगा, समझ गए बात।
तो इसमें अगर सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है बेटा, इसका मतलब एक्सीलरेशन टुवर्ड्स सेंटर है, एक्सीलरेशन टुवर्ड्स सेंटर है ना बच्चा। अब फोर्सेस दिखाओ। फोर्सेस बेटा ऐसे होगा ग्रेविटेशनल फोर्स और ऐसे होगा बेटा टेंशन, समझा? ये हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स और ये हुआ बेटा टेंशन, ठीक है ना। अब देखो ये रेडियस था बेटा हमारा 30 सेंटीमीटर और ये लंबाई है बेटा 50 सेंटीमीटर, तो ये एंगल निकल जाएगा, बोलो ये एंगल निकल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 30/50। इसका मतलब बेटा ये एंगल हो गया 37 डिग्री, समझा रे? साइन थीटा इक्वल टू 30/50 है ना बेटा। 30/50 में क्या हुआ, समझ में आ गई बात ना? अच्छा अब देख बेटा, तो ये 40 है, ये 30 है, ये 50 है, तो ऊंचाई कितनी होगी बेटा? ये ऊंचाई हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, है ना बच्चा। अब तुम बताओ, अगर बेटा इसका इधर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब हम किसको रिजॉल्व करें? बोलो हम किसको रिजॉल्व करेंगे बच्चा? टेंशन को ना। अगर ऐसे बेटा एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ऐसे मानेगा x और ऐसे मानेगा y, है ना। तो टेंशन को रिजॉल्व करो बेटा। तो टेंशन में कंपोनेंट क्या लोगे? इधर हो जाएगा t cos 37 और इधर हो जाएगा क्या बेटा? इधर हो जाएगा t sin 37, है ना, समझे? अब वर्टिकल में क्या लिखोगे? सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, तो कितना हो गया बेटा? t cos 37 माइनस 2g इक्वल टू 0। इसका मतलब t इक्वल टू 2g इंटू 5/4 इक्वल टू 25 न्यूटन। बोलो बेटा, तो रस्सी का टेंशन कितना हो गया बेटा? 25 हो गया, ठीक है। तो रस्सी का टेंशन निकल गया, तो अब क्या लिखेंगे बेटा? देख, अब लिखेंगे बेटा हम लोग x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में क्या लिखेंगे बेटा? समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एम ए, है ना बेटा। समेशन ऑफ कितना एफ एक्स है बेटा? तो x डायरेक्शन में फोर्स हमारा क्या है बोलो? t sin 37, है ना बेटा, इज इक्वल टू मास है 2 kg इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मतलब बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू 25 इंटू 3/5 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोल बच्चा, होगा 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चा। अब क्या लिखोगे आगे? एक्सेलरेशन निकल गया, तो क्या पूछा गया था हमसे? टेंशन और टाइम पीरियड, है ना बच्चा। तो टेंशन तो निकल गया हमारा, अब निकालना है टाइम पीरियड। तुम बताओ बेटा, टाइम पीरियड निकालने के बाद, निकालने के लिए, टाइम पीरियड निकालने के लिए तुम क्या निकालना चाहोगे? v या ओमेगा? बोलो बच्चा, v या ओमेगा? जल्दी बोलो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था बेटा? टाइम पीरियड का 2π/ओमेगा। तो ओमेगा निकालना फायदेमंद है ना? अभी ओमेगा निकालना फायदेमंद है ना बच्चा? ये बात समझ में आई? अब सोचो बेटा, अगर ओमेगा निकालना फायदेमंद है ना, तो पहले बताओ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का ओमेगा के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का ओमेगा के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है बेटा? तो कहेंगे ए सेंट्रीपिटल बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, होता है ना बच्चा। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? AC/R। AC कितना बेटा? 15/2 डिवाइड बाई आर कितना? ये रेडियस बेटा ये हो गया ना, ये था 30 सेंटीमीटर, तो ये हो गया बेटा 0.3। इसका मतलब कितना हुआ? 150/3 इंटू 2। इसका मतलब बेटा 25। तो ओमेगा क्या आ गया? 5 रेडियन पर सेकेंड। समझा बेटा? ओमेगा निकल गया ना, तब क्या हो जाएगा टाइम पीरियड? तो कहोगे टाइम पीरियड इक्वल टू 2π/ओमेगा। इसका मतलब 2π/5। समझ गए? समझे बेटा? तो देख बच्चा, जो हमारा भी आंसर है ना, डेरिवेशन हुआ ना बेटा, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम
कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? तो 2 पाई स्क्वायर रूट h बाई जी। याद कर लो इसको, बहुत जगह काम आएगा बेटा। क्या होता है? 2 पाई स्क्वायर रूट h बाई जी, है ना बेटा? h क्या है? h ये वाला है ना बेटा? h बाई जी, ये है बेटा h। समझा? लिख लो। कार्तिक बोलो। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बोलो बोलो। सर समझ ही नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बताओ? सर वो लेट ज्वाइन किया था ना सर, हाँ, सो इसलिए रह गया सर। कुछ क्वेश्चन चला पता? क्वेश्चन क्या है? यस सर, क्वेश्चन तो मैंने लिख लिया था, तो वहीं से स्टार्ट ही हुआ बेटा। लेकिन डायग्राम सर समझ में आया? समझ। ऐसे घूम रहा है पार्टिकल। यस सर। इस पेन को देखना, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है? यस सर। हाँ, तो ऐसे से घूम रहा है। सर्किल कहाँ बन रहा है? देखो, सर्किल यहाँ बन रहा है ना? यस सर। क्या जमीन को टच कर रहा है बेटा? नो सर। क्या नॉर्मल लगेगा इसमें? यस सर। नॉर्मल फोर्स? यस नॉर्मल सर। फोर्स कहाँ लगता है? जब किसी को टच करता है तब ना बेटा। हाँ सर, ये टच किया किसी को? सो स्ट्रिंग में तो होगा ना वहाँ पे उसकी जो। स्प्रिंग में नॉर्मल फोर्स होगा स्ट्रिंग में? नहीं सर, वो जो लाइन नहीं है अच्छा जिससे अच्छा वो अच्छा। स्ट्रिंग घूम रही है। हम्म। उससे बात करना बेकार है बेटा फिर। शिवम। सो सो मतलब बोलो। आपने जो लेफ्ट हैंड साइड से किया था वो एक बार बस बता दीजिए प्लीज। कौन सा वाला? ये वाला? यस सर। ये समझ में आया? लिखा है सो ए बराबर है में। यस सर। यस सर। इससे ए निकाल लिया। यस सर। ए निकालने के बाद कौन सा एक्सीलरेशन है? ये सर सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। और अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है तो फॉर्मूला क्या होता है उसका? बी ओमेगा, यस सर। ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर, है ना बेटा? यस सर। यस सर। ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है बच्चा? यस सर। तो हमने सोचा कि हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है टाइम पीरियड। यस सर। टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला। यस सर। इसके मतलब मुझे ओमेगा की जरूरत है बेटा, यस सर। इसलिए पुट किया मैंने ओमेगा स्क्वायर आर। जी सर। जी सर, समझ गया, बस ओमेगा बाकी निकाल समझ लिया, गया। जी सर। ठीक है? जी। एक बच्चा पूछ रहा है स्ट्रिंग को 50 है लेकिन साइड में 40 क्यों? अरे यार, अकल तुम बिल्कुल नहीं किया। अरे बता तो, जब ये 50 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा? राइट एंगल ट्रायंगल है ना? शुक्ला बोलो, आलोक शुक्ला। सर ये समझ नहीं आया कि सर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल से जीरो कैसे हो गया? ये समझ में आया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सर उसमें सर नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था सर थोड़ा। क्वेश्चन में क्या क्या निकालना था? सर टेंशन और टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारा बताओ मोशन में या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? यूनिफॉर्म में सर आ गया समझ। हाँ, स्ट्रिंग ये थोड़ी है बच्चा, स्ट्रिंग ये है, रस्सी यहाँ है ना? स्ट्रिंग जो हमारा है बेटा, वो तो स्ट्रिंग ये है ना बेटा? बोल, स्ट्रिंग ये है बेटा, ये रस्सी थोड़ी है, ये तो डॉट लाइन है ना? जब देखो ऐसे से घूमेगा तो सेंटर जब यहाँ होगा, सेंटर ना बेटा, सेंटर यहाँ ना होगा। बोलो, ऐसे से घूमेगा बेटा तो सेंटर यहाँ ना है। जब सेंटर यहाँ है बच्चा, है ना? ठीक है, तो देखो रस्सी कहाँ है? रस्सी साइड में है ना? सेंटर से ऊपर तक कोई रस्सी है क्या? नहीं ना बेटा, ठीक है? इरेज कर रहा हूं अब। अगला सवाल देख बच्चा। मास m
a mass m is rotating on a circular path on स्मूथ ग्राउंड। ठीक है बेटा, किस पे? स्मूथ ग्राउंड पे, जहां कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है बच्चा, विथ द हेल्प ऑफ ए स्प्रिंग। ठीक है बेटा, एक स्प्रिंग की मदद से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है बेटा। ठीक है, ऑफ springs constant K and natural length L। समझा बेटा? तो सवाल कहता है फाइंड elongation इन द स्प्रिंग। समझा बेटा? स्प्रिंग की कितनी लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चा, डायग्राम देखो। ये मान ले बेटा, ऐसा जमीन पे, ऐसी जमीन पे बेटा कोई ब्लॉक जो है m मास का है ना बेटा, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है बेटा। यही इसका सेंटर है ना। और ये हमारा बेटा स्प्रिंग है, ये हमारा बेटा स्प्रिंग है, ये सेंटर फिक्स किया हुआ है। ठीक है, इसका नेचुरल लेंथ L है, तो अभी इसकी कितनी लंबाई बढ़ गई होगी बेटा? पिछले क्वेश्चन में पेंडुलम के फॉर्मूले से भी सेम आंसर आएगा। ध्यान से करो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, फॉर्मूला कोई अलग फॉर्मूला नहीं है बच्चा, वो उसी क्वेश्चन में ड्राइव हुआ कहो तो। मीत और बोलो। हेलो सर। बोलो सर, टाइम पीरियड का जो आपने फॉर्मूला लिखवाया था ना, हाँ सर वो आपने डिराइव कैसे किया? जैसे मान लो यहाँ लिखा ना मैंने mg, यहाँ 2g लिखा ना। यस सर। इस 2g को 2g मत लिखो, इसको mg लिखो। मान लो mg है ना बेटा, मैंने m मास मान लिया, ये r मान लिया, h मान लिया। ठीक है, सारे फॉर्मूले को वेरिएबल के फॉर्म में सॉल्व किया तो वो रिजल्ट आएगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। प्रशांत बोलो। हेलो सर। बोलो बेटा। सर ये जो आपने फॉर्मूला दिया है सर, टाइम पीरियड का 2π√h/g, सर हाँ? इसमें अगर h को 40 रख रहे हैं सर, तो 2π√4 40 क्यों रखोगे? सेंटीमीटर है ना, मीटर में कन्वर्ट करो उसको। मीटर। ओके सर, यही पूछना था। ओके सर, ये सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। प्रशांत म्यूट कर लो, बनाओ बेटा। सवाल को बनाओ। ये भी बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अच्छा रुको रुको, मिसिंग है। हाँ बेटा, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन with एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया हुआ है बेटा, एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया हुआ है। करो लक्ष्य बोलो। क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं बच्चा, अच्छे से पढ़ो सवाल को, सब कुछ लिखा हुआ है सवाल में।
गलत है बेटा, नयन गलत है, कुशल बंसल भी गलत है। और सोचो और दिमाग लगाओ। और दिमाग लगाओ बच्चा। गलत है बच्चा, गलत है। गलत है, गलत है, सारे बच्चों का गलत है। अभी एक बच्चे का सही दिखा मुझे, एक बच्चे का सही दिखा, आकाश चौहान का सही दिखा। गैलेक्सी टैब ए का सही दिखा, सार्थक शर्मा का सही दिखा। भी स्क्वायर नहीं बेटा, ओमेगा स्क्वायर ना। राज गलत है बेटा, वो प्रांजल गलत है। जतिन सॉल्व करो उसको। मानस क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। चलो देखो मैं करता हूँ बेटा। चिन्मय का भी सही है, चिन्मय का भी सही है। अब रुक जाओ, स्टॉप कमेंटिंग, स्टॉप कमेंटिंग। मैं कर रहा हूँ बेटा, सीखो अब। चलो देखो बच्चा, इस सवाल में देखो बेटा, इस सवाल में ये हमारा स्प्रिंग बेटा, और ये हमारा ब्लॉक है ना बेटा, और ये ब्लॉक हमारा जमीन पे है बेटा। ब्लॉक जो है वो जमीन पे है ना बेटा। और देखो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना बेटा। तो बताओ मुझे ये कैसा सर्कुलर मोशन है बेटा? बेटा सर्कुलर मोशन कैसा है बेटा? यूनिफॉर्म ना। तो बताओ इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है या नहीं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है या नहीं? कोई नहीं बोल रहा बच्चा, कुछ चैट में भी नहीं बोल रहा। अच्छा मैं तो ऑफ कर रखा है चैट। बताओ, बोल बेटा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है या नहीं है बच्चा? नहीं है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बेटा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होता ना बेटा। यहाँ क्या है? सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है ना बच्चा। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ? एक्सीलरेशन टुवर्ड सेंटर। इसका मतलब बेटा इसका सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन है ना बेटा, है ना। तब सोचो फोर्स क्या क्या लगेगा इसके ऊपर। तो फोर्स लग रहा होगा ऐसे mg, है ना बेटा। फोर्स लग रहा होगा ऐसे हमारा नॉर्मल, है ना बेटा। फोर्स लग रहा है ऐसे mg, फोर्स लग रहा है बेटा ऐसे नॉर्मल। सरफेस तो स्मूथ है, तो फ्रिक्शन भी नहीं है बेटा, है ना। अब क्या बोलोगे कि इधर एक्सीलरेशन है बेटा, तो इधर फोर्स कौन लगा सकता है? ओनली स्प्रिंग ने बेटा। तो स्प्रिंग के फॉर्मूले, स्प्रिंग के फोर्स का फॉर्मूला क्या बेटा? तो kx, स्प्रिंग के फोर्स का फॉर्मूला kx। तब क्या लिखेंगे हम लोग बेटा? अब लिखेंगे बेटा लेट x इक्वल टू इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, है ना बच्चा। तो बोलो अगर x इलोंगेशन हो गया बेटा और नेचुरल लेंथ l था, तो यहां से पूरी लंबाई कितनी हो गई?
L प्लस एक्स ना बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस हमारा क्या हो गया, L प्लस एक्स, है ना बेटा, कितना रेडियस, L प्लस एक्स। तब क्या लिखोगे, लिखोगे कि जो kx हमारा है बेटा वही दे रहा है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बोलो सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन कौन दिया, ओनली स्प्रिंग फोर्स बेटा, तो kx इक्वल टू MAC, है ना बेटा, तो k इंटू एक्स बराबर m। क्वेश्चन में देखो ओमेगा दिया हुआ है ना, इसलिए हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर यूज करेंगे बच्चा। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर कितना बेटा, तो L प्लस एक्स, है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, अब x कॉमन ले लो, तो यहां से बेटा k और यहां से क्या हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। बोलो बेटा अगर इसको इधर ले आओ, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स को यहां ले आओ, तो x कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा ना बेटा, एंड दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो गया बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। बोलो बेटा, है ना, ये बात सबको समझ में आई बेटा, ठीक है। अब खुद समझो बेटा, क्या ये x नेगेटिव हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, नहीं ना बच्चा, क्या होना चाहिए, फाइनाइट एंड पॉजिटिव, है ना। इसका मतलब ये सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन तभी संभव है जब क्या हो बेटा, बोल एम ओमेगा स्क्वायर के से छोटा हो, है ना बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के से बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है, लिख लो। जीसान बोलो। हेलो क्या दिक्कत, सर, इसके सर हम सर जैसे ये रोटेट किया तो सर इसकी सर मतलब एंगुलर वेलोसिटी में फर्क नहीं पड़ेगा सर, उसके हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। जोर से बोलना एक बार। सर एंगुलर वेलोसिटी, इससे सर एंगुलर वेलोसिटी भी होगी ना सर इसमें, हाँ है ना एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सर तो हम उसके कंपोनेंट नहीं कर सकते सर। एंगुलर वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में, क्यों कंपोनेंट करोगे उसका, सर कि मतलब वो तो टेंजेंशियली अगर करके सर फिर कंपोनेंट करें उसके, नहीं बच्चा, ये तो ऐसे घूम रहा है ना, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे, ये स्प्रिंग है तो ऐसे घूम रहा है बच्चा, समझा, ओके सर, ऐसे घूम रहा है बेटा, जमीन पे घूम रहा है ऐसे ऐसे। जी सर, जी सर, ठीक थैंक है, यू सर, यस सर। ओके बच्चा। आकाश, तो ये वाला समझ में आया सर, लेस देन के जो लिखे हैं एम डब्ल्यू स्क्वायर लेस देन के। बेटा x की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या इसमें, नहीं। सोचो, स्प्रिंग छोटा तो नहीं होगा ना, लंबाई होगा ना हमेशा, तो हमेशा पॉजिटिव कब आएगा, जब ये चीज पॉजिटिव हो। इसके मतलब ये छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए हमेशा, है ना। हाँ सर समझ गया, थैंक यू। जयदीप। हाँ सर, इसमें इलोंगेशन पूछा था ना, तो मुझे लगा कि पहले नेचुरल लेंथ में होगी और फिर वो घूमेगा ब्लॉक और वो बढ़ जाएगा, मतलब समझ ही नहीं आया लैंग्वेज क्वेश्चन का। अब समझ में आ चुका है। हाँ ठीक है सर। ओके बच्चा। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देख बेटा अगला सवाल, अगला सवाल कहता है बेटा, ए कार इज मूविंग, ए कार इज मूविंग in a well like structure, है ना बेटा, in a game, in a game, गेम का नाम क्या है बेटा, वैली ऑफ डेथ, है ना बेटा, वैली ऑफ डेथ। क्या बोलते हैं इसको, मौत का कुआं। जो सर्कस में होता है ना बेटा, मौत का कुआं, मौत का कुआं खिलौता ना सर्कस में, ऐसा सर्किल होता है सिलेंडर जैसा, और दीवार पे कार घूमती है बच्चा, है ना, तो दीवार पे कार घूम रही है अभी, ठीक है। सवाल कहता है बेटा,
वेल लाइक स्ट्रक्चर में घूम रहा है ना, ऑफ रेडियस कैपिटल आर। रेडियस जो हमारा है बेटा कैपिटल आर है ना, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये दिया हुआ है तुमको म्यू। ठीक है बच्चा, है ना। तो सवाल कहता है फाइंड मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड ऑफ कार, कार की कम से कम स्पीड क्या हो सकती है। डायग्राम समझ लो, ऐसा होता है ना बेटा मौत का कुआं वाला खेल। इसमें क्या होता है, ये कार है बेटा और ऐसे घूमता है, देखो इसके ऊपर ऐसे ऐसे घूमता है चारों तरफ हॉरिजॉन्टल सर्किल में। तो कहता है बताओ कम से कम कार की स्पीड कितनी होनी चाहिए। चलो बनाओ। सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन होने के लिए बेटा सेंटर की तरफ फोर्स होना चाहिए, है ना। और सेंटर की तरफ फोर्स कौन देगा, स्प्रिंग। ओम स्नैप बोलो बेटा, ओम ओम बोलना बेटा कुछ। आप लेक्चर अपलोड कर देना यूट्यूब पर। हाँ बेटा कर देंगे। तुम्हें डाउट क्या है बोलो, तुम्हें डाउट क्या है बताओ। नहीं सर वही बोलना था। ओके बच्चा। सम्राट विवेक राज, आर्यन रॉय, मानस। हेलो सर। तो क्या दिक्कत। सर ये पिछले वाले क्वेश्चन में अगर एम ओमेगा स्क्वायर बड़ा हुआ केस है तो फिर कोई ऑप्शन सही नहीं होगा ना। हाँ तो फिर क्या होगा, उससे अगर बड़ा हो गया इसका मतलब ये स्प्रिंग जो है उस मास को सर्किल में घुमा ही नहीं पाएगी। अच्छा सर, मतलब स्टेशनरी रहेगा स्प्रिंग। नहीं घुमा ही नहीं पाएगी, वो सर्किल में घूमेगा ही नहीं। ओके सर, वही था। ओके, हर्ष का आंसर आ गया। और क्या बताओ। रौनक, जयदीप। हाँ सर, मैं पिछली बार भी यही पूछ रहा था कि शिवम का आंसर आ गया। बोलो बोलो। सर क्वेश्चन में कौन सा एलिमेंट बता रहा था कि वो मतलब एलोंगेशन पहले ही है और बाद में वो कम होगा। बेटा सर्किल में घूम रहा है, कंफर्म है ना बच्चा। हाँ। सर्किल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए ना। बिना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के सर्किल में घूम पाएगा क्या, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर की तरफ फोर्स होना चाहिए ना। हाँ समझ गए सर, ठीक है, थैंक यू। ओके मितेश, मितेश के पास माइक ही नहीं है। ऋषभ के सही आंसर है, आकाश चौहान भी आंसर आ गया, उसका भी, विवान का भी आंसर आ गया, लेकिन सही है कि नहीं पता। विवान चेक करो अपना तुम आंसर। अनुपम, अनुपम अगर तुम म्यूट नहीं किए बेटा तुमको तो हम बाहर निकाल देंगे। सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो तो बाहर जाओ बेटा तुम फिर। इतना बोलते हैं तुम लोग के नाम सही से रखा करो। सागर, नहीं बोलना है सागर कुछ भी। हेलो 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 सर। बोलो। हाँ सर, मेरे को कोई डाउट नहीं है, लेकिन बस एक प्रॉब्लम था कि घर में बैठ के पढ़ने का मन नहीं करता है। तो थोड़ा मैनेज कर बेटा अपने आप को, चेंज कर, परिस्थितियों के वही अनुसार सर। अपने आप को बदलो बच्चा। यस जीवन सर। का ये मूल मंत्र है।
स्थितियों के अनुसार अपने आप बदलते रहोगे तो चेंज, तो टेंशन नहीं होगा। जो दिक्कतें हैं बेटा उससे आगे निकलो। राज गौतम। हाँ हेलो सर। बोलो। बोल रहे थे सर कि जो पिछले वाला क्वेश्चन है उसमें मतलब पहले रेडियस एल था बेटा, पहले नहीं था, शुरू से उसको एल प्लस एक्स होना चाहिए। हम यही कहेंगे सर्किल में अगर घूमना उसको है तो सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए ही चाहिए। अच्छा। अब सेंटर की तरफ फोर्स कौन देगा? स्प्रिंग देगा, और कोई दे सकता नहीं। हाँ ठीक है सर। अभिजीत। शिवम पाटिल का भी आ गया, समीर मौर्य का आ गया। बोलो अभिजीत। कोई आवाज नहीं है अभिजीत। नयन। हेलो। हाँ बोलो। इस क्वेश्चन का आंसर रूट म्यू जी आ रहा है क्या? नहीं, म्यू जी आर नहीं होगा बेटा, चेक करो। ओके सर। चलो देखो बच्चा, इसका अगर हम लोग बेटा फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, है ना बेटा, तो क्या क्या फोर्स आएगा देख दो बच्चा। एक ऐसे आएगा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना बेटा। यहां से ऐसे आएगा नॉर्मल, है ना बेटा। अब बोलो यहाँ इसको कौन संभालेगा बेटा? एमजी को। एमजी को कौन संभालेगा? सोचो सोचो बेटा। इसका मतलब फ्रिक्शन है बेटा। बोल कैसा फ्रिक्शन? स्टैटिक बेटा, है ना। अगर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा नहीं तो ये गिर जाएगा नीचे ना बेटा। बोलो, बात समझा रहे? और देख बच्चा ऐसे घूम रहा है तो सेंटर की तरफ इसका एक्सीलरेशन भी होना चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है ना बच्चा। तो वर्टिकल में क्या बोलेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल में क्या बोलोगे? N इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बेटा। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v²/r। इसका मतलब हो गया बेटा m v²/r। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब देखो वर्टिकल में क्या लिखोगे? वर्टिकल में लिखेंगे बेटा Fs बराबर mg, है ना। ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है बेटा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू म्यू n होता है ना बेटा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू म्यू n। ठीक है बच्चा। Fs कितना हो गया हमारा? Fs हो गया देखो कितना बेटा? mg। और म्यू और n कितना बेटा हमारा? तो mv²/r। m कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या कहेंगे? v इज मोर देन rg/म्यू। इसका मतलब v इज मोर देन स्क्वायर रूट rg/म्यू। समझे बेटा? ठीक है, लिख लो। बहुत लोग का बच्चा आंसर ऐसे आया, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, बहुत अच्छे बच्चा। दिव्या, फ्रिक्शन जो है बेटा गाड़ी के मोशन के अपोजिट नहीं लगता बेटा। हमेशा हमेशा गाड़ी के मोशन के अपोजिट नहीं होता बेटा, है ना। काइनेटिक क्यों नहीं? काइनेटिक का मतलब होता है बेटा बॉडी स्लाइड कर गया। काइनेटिक का मतलब बॉडी स्लाइड कर गया, है ना। हर्षवर्धन बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर जो सर्कुलर पाथ में कार चल रही है तो उस पाथ के अपोजिट फ्रिक्शन क्यों नहीं लगेगा? ऊपर क्यों लगेगा? अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा तो क्या होगा बताओ? अगर स्पीड के सेम डायरेक्शन में या स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में कर दोगे तो स्पीड कांस्टेंट कैसे रहेगी बच्चा? ओके सर, है ना। एक बात सब लोग याद कर लो, रोलिंग व्हील, व्हील बेटा रोलिंग करता होता है ना बेटा। लुढ़कता हुआ व्हील, लुढ़कता हुआ चक्का व्हील पे स्टैटिक फ्रिक्शन होता है बेटा। और वो फ्रिक्शन हमेशा किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? जब गाड़ी चल रही है
गाड़ी चल रही है, तुम ब्रेक मार दिया, जब ब्रेक मारोगे बेटा तो गाड़ी का व्हील फिसलता हुआ आगे जाएगा, है ना, स्किड करता हुआ जाएगा, उस केस का फ्रिक्शन बेटा काइनेटिक है ना। बाकी सारे केस फ्रिक्शन स्टैटिक है। सिद्धार्थ। सर मेरा डाउट ये था सर, इस केस में सर जो एफएस लिया है सर हमने, उसमें सर म्यू एन कैसे ले लिया सर, उसकी इक्वेट कैसे कर दिया म्यू एन के साथ सर, क्योंकि सर कैसे कर दिया ये वाला? यस सर, क्योंकि सर म्यू एन सर ये सर तब लगता है ना सर जब जैसे कोई ग्राउंड पे चल रहा हो तो सर उस पे जो एन अरे बच्चा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एन, होता है ना? यस सर। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लिमिटिंग से कम होती है, याद आया? यस सर। सर लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ सर, ये जब सर ये ग्राउंड पे नहीं चला सर, जैसे हॉरिजॉन्टल चला है सर, तब भी ये सर ये फ्रिक्शन इसका फॉर्मूला काम सर यूज कर सकते हैं हम? फ्रिक्शन तो हमेशा लगेगा बेटा, जब भी तुम स्लाइड करने की कोशिश करोगे फ्रिक्शन वो स्टैटिक भी हो सकता है, काइनेटिक भी हो सकता है, और वो हमेशा उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में तुमको रिक्वायरमेंट होगी, मोशन के अनुरूप। ओके, थैंक यू सर। मितेश। क्लियर हो गया सर, डाउट क्लियर हो गया, नो डाउट। ओके। बच्चा जो अनम्यूट हो बेटा बोलो एक बार। मितेश अनम्यूट है, मितेश। हाँ, मितेश। हाँ सर। बोल बेटा, अगर गाड़ी रुकी है मान ले, अगर कोई गाड़ी रुकी है, तुम उसको एक्सीलेटर ऑन करते हो तो गाड़ी आगे बढ़ती है। हाँ सर, गाड़ी आगे बढ़ने के लिए जिम्मेदार कौन सा फोर्स है बेटा? हेलो। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। किस सर, फोर्स की वजह से गाड़ी आगे बढ़ती है बेटा? क्या वो फोर्स कौन सा होता है यार, पता नहीं है सर। दिमाग लगाओ, गाड़ी के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगता है बेटा बोलो तो? जमीन पे गाड़ी है बेटा, उस पे कौन कौन सा फोर्स लग सकता है बोलो? ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल सही बात। और सूडो फोर्स। सूडो कहाँ से आया बेटा? सॉरी सूडो नहीं, वो बोलो बोलो सर, वो बेटा अच्छे से पढ़ाई कर, तू गलत कर रहा है पढ़ाई करने में बेटा। मितेश अच्छे से रिवाइज कर नोट्स को, ऐसे नहीं काम चलेगा बच्चा। हर्ष। सर एक क्वेश्चन है सर, फ्रिक्शन का एचसीवी का, सर मैं बोलूं अब? नहीं, तुम पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। मेरा क्वेश्चन ये है क्या कि सर? कोई गाड़ी रुकी हुई है, उस गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। यस सर। है ना बच्चा? कौन सा फोर्स जिम्मेदार है गाड़ी को आगे बढ़ाने का? सर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स आगे बढ़ाता है ना बेटा। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है उस गाड़ी पे किधर की ओर लगा, आगे की ओर की पीछे की ओर? सर आगे की ओर। बिल्कुल सही बात। मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में लगा। यस सर। ठीक, अब चलो बताओ, हम लोग एक और क्वेश्चन किए थे बेटा लास्ट क्लास में कि एक कार जो है ग्राउंड के चारों तरफ घूम रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, है ना? तो ग्राउंड के चारों तरफ अगर यूनिफॉर्म स्पीड से घूमेगा बेटा, यस सर, इसमें फ्रिक्शन कैसे लगेगा? यस सर। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा? सर सेंटर की तरफ, रेडियस की तरफ। हाँ, सर तो क्या सेंटर देखा की बेटा तरफ हमने कि फ्रिक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है ना बेटा, है ना? यस सर। फ्रिक्शन हमारा किसी Yes, भी sir. डायरेक्शन में हो सकता है। चलो इस सवाल को बनाओ। तुम क्या पूछ रहे थे?
तुम क्या पूछे थे बोलो? सर एक बाकी बच्चे सॉल्व करो। एचसीवी का हाँ, सर एचसीवी का सर एक ऑब्जेक्टिव सीक्वेंट क्वेश्चन है सर, मैं पढ़ूं आप बता दो। पढ़ो। सर लिखा है सर, कंसीडर अ व्हीकल गोइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। नेग्लेक्ट एनी फोर्स बाय द एयर, हाँ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द व्हीकल बाय द रोड। हाँ सर पहला ऑप्शन है इज टुवर्ड्स ईस्ट इफ द व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग। सही बात है, सही ऑप्शन है ना ये। और सर यस सर ये ऑप्शन सही है सर, लेकिन एक और ऑप्शन है सर, इज जीरो इफ द व्हीकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सर ये सही है कि गलत? सही है। सर कैसे सर ये कैसे सही है सर, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। अगर हम चलो देखो बेटा, ऐसे मत सोचो, देखो अभी हम लोग पूरी फिजिक्स नहीं पढ़े हैं ना, अभी हम लोग पूरी फिजिक्स नहीं पढ़े हैं बेटा, तो पूरी का लॉजिक ढूंढ सकते हैं। हमें ऐसे सोचना चाहिए, है ना बेटा, कि अगर हम फ्रिक्शन लगा देते हैं मान लो, है ना, तो अगर फ्रिक्शन लग गया तो क्या रिजल्टेंट फोर्स 0 हो पाएगा? नो सर, फ्रिक्शन लगा नहीं हो पाएगा ना बेटा। और अगर नहीं हो पाएगा इसका मतलब क्या हुआ? फिर तो गाड़ी एक्सीलरेट कर जाएगी सर, कि वो बॉडी एक्सीलरेट करेगी। यस सर। तो अगर हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराना है तो फ्रिक्शन को 0 ही करना पड़ेगा, ये सोचो, है ना। यस सर। ये सोचने का तरीका होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। चलो ओके बच्चा। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। सार्थक बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा। ये क्वेश्चन में जो गाड़ी उस दीवार से हाँ चल रही, तुम पता करो, दिमाग लगाओ। गाड़ी जो है सड़क पे चल रही है बेटा ना, नॉर्मल सड़क पे है, किसी ग्राउंड के चारों तरफ घूम रही है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है। ये अंश का आंसर आ गया, लेकिन सही नहीं है बेटा अंश। देख बच्चा, तुमको बार बार हम हैंड रिमूव कर रहे हैं, तुम माइक नहीं ओपन कर, तुम्हारे पास माइक है ही नहीं, है ना, और तुम बार बार हैंड रेज कर रहे हो। इस बार हैंड रेज किए बेटा तो बाहर निकाल देंगे। बिना माइक के बच्चा कोई भी हैंड रेज मत करो। हेलो। हाँ बोलो सार्थक, बोलो क्या बोल रहे हो तुम? हाँ सर, वो आप बता रहे थे सर, वो आप मैंने कहा तुम दिमाग लगाओ, बस कंडीशन ये है कि गाड़ी सड़क पे चल रही है, तुम सोचो बेटा कि इसमें क्या क्या फोर्स है। नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा ही बेटा, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा ही। अभय जैन, अब तक सारे बच्चों के गलत आंसर आया है, बाकी बच्चे ठीक करो आंसर। गैलेक्सी, लोकेश, सिड। सर कल आप बात कर रहे थे ना कि अगर सारे लोग उल्टे चलने लगे तो अर्थ की रोटेशन में डिस्टर्ब हो जाएगा, तो सर ऐसा क्यों होगा? ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट है, पढ़ोगे तो जानोगे। ओके सर। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके सर। लोकेश बोलना है कुछ? अब इसको निकालना ही पड़ेगा बाहर यार। बिना माइक के हैंड रेस क्यों करते हो बच्चा? अभी तक कितने आंसर आए हैं? सबके गलत आंसर आए हैं, किसी का भी सही आंसर नहीं आया।
फिर बिना माइक का आ गया बच्चा हैंड रेस करके। रेडमी, बिना माइक की तरफ से क्या बात करूं मैं? अभी तक सबका आंसर गलत है। चलो सीखो बच्चा ध्यान से। देखो बेटा, ऐसा एक कार जो है बेटा सर्कुलर पाथ में जा रहा है ना। मेरे सवाल का जल्दी जल्दी यस नो में जवाब देना। बोलो बेटा, इस कार में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है या नहीं? इस कार में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है या नहीं? यस है। तो बता बेटा, इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर क्या हो गया? तो वी स्क्वायर बाई आर हो गया बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बेटा, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है ना बच्चा। अब मुझे बताओ, इस गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है क्या? इस गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है क्या? नो, गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि सवाल में पूछा गया है मैक्सिमम पॉसिबल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 नहीं है बच्चा, ठीक है। अब सोचो, गाड़ी चल रही है बेटा ऐसे, है ना, ठीक है बेटा। तो ये तो हम जानते हैं कि नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा और एमजी ऐसे लग रहा होगा। बोलो बच्चा, नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा बेटा और एमजी ऐसे लग रहा होगा, ये तो हम जानते हैं, है ना बेटा। अब सोचो, अगर इस डायग्राम को ऊपर से देखो, मान लो बेटा एक ग्राउंड पे हेलीकॉप्टर, ग्राउंड पे कार चल रही है बच्चा, और तुम हेलीकॉप्टर से ऊपर से देखो, तो ऊपर से देखोगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? ऊपर से दिखाई दोगे तो ऐसा दिखेगा बेटा तुमको, बोलो, है ना। तुमको दिखाई देगा बेटा कि एक कार जो है ऐसे घूम रही है, बोलो, ऐसे से घूम रही है, बोलो बच्चा, है ना। तो ऐसा कार घूमता हुआ दिखेगा तुमको, तो तुम क्या बोलोगे? बोलोगे ऐसे हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है ना बेटा, और ऐसे हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, है ना बेटा, ठीक है। अब बताओ, इन दोनों में से कोई भी काम क्या ये दोनों कर सकते हैं? बोलो बेटा, नॉर्मल और एमजी ये तो वर्टिकल है बेटा, नॉर्मल और एमजी तो वर्टिकल है बेटा, बोल, है ना। लेकिन इन दोनों में से कोई वर्टिकल नहीं है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल है ना बच्चा। अगर ये सर्किल है, अगर ये सर्किल है बच्चा, तो सेंटर की तरफ ऐसे हो गया, है ना, सेंटर की तरफ ऐसे हो गया बच्चा, बोलो, और टेंजेंशियल ऐसे हो गया, ये दोनों हॉरिजॉन्टल है बच्चा, है ना। अब तुम सोचो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जो लगेगा बेटा वो कौन सा लग सकता है? ओनली फ्रिक्शन है बेटा, बोलो, ओनली फ्रिक्शन ना, और कोई फोर्स नहीं है बेटा ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स एक ही है बेटा, फ्रिक्शन, है ना बेटा। इसका मतलब फ्रिक्शन को ये दोनों काम करने पड़ेंगे, बात समझे बेटा। फ्रिक्शन जो है वो दोनों काम करेगा, मतलब फ्रिक्शन बेटा ऐसे भी लगेगा, है ना, और फ्रिक्शन ऐसे भी लगेगा, है ना बेटा, बात समझा। इसका मतलब रिजल्टेंट फ्रिक्शन कैसे लगेगा बेटा? तो कहेंगे रिजल्टेंट फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, बात समझे। फ्रिक्शन ये भी काम करेगा, फ्रिक्शन ये भी काम करेगा, है ना बेटा। और कैसा फ्रिक्शन होगा बेटा? ये स्टैटिक, है ना। रोलिंग करते हुए व्हील पे कैसा फ्रिक्शन? स्टैटिक, ठीक है बच्चा। अब देखो आगे, अब इस कंडीशन में कहेंगे बेटा हम लोग कि फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल, है ना बेटा। कहेंगे फ्रिक्शन जो कि सेंट्रीपिटल है, फ्रिक्शन जो कि हमारा क्या है बेटा? सेंट्रीपिटल है। तो फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल कितना हो गया? तो कहेंगे m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो m इंटू 4, है ना बेटा। और फ्रिक्शन जो टेंजेंशियल है वो हमारा है m इंटू 80। लेकिन जो रिजल्टेंट फ्रिक्शन फोर्स है बेटा, वो रिजल्टेंट फ्रिक्शन फोर्स क्या है? तो कहेंगे स्क्वायर रूट F सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस F टेंजेंशियल स्क्वायर, समझा बेटा। F सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस F टेंजेंशियल स्क्वायर, है ना बेटा। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू म्यू n, है ना बच्चा। तो अब देखो ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ F सेंट्रीपिटल का स्क्वायर कितना हो गया? ये 4m का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया बेटा?
m इंटू टेंजेंशियल का स्क्वायर, है ना बेटा, लेस देन इक्वल टू म्यू है 0.5 और नॉर्म बेटा mg हो गया। सब में देखो m कट गया, है ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 16 प्लस 80 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर। इसका मतलब 80 लेस देन इक्वल टू 3। समझा बेटा। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन या तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा बेटा या उससे कम होगा। ठीक है, लिख लो। बेटा इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना बेटा। इस सोच को एकदम बदलो कि गाड़ी के आगे या पीछे फ्रिक्शन होगा, नहीं बच्चा, फ्रिक्शन कैसे भी हो सकता है क्योंकि ये फ्रिक्शन स्टैटिक है बेटा। ठीक है, तुम सवाल जो लिख रहे हो मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन तुम्हारा सवाल ये बेकार है बच्चा। अमन बोलो। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ओके, सुहानी बोलो। सर यहाँ पे तो रोलिंग व्हील्स का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों नहीं होगा? व्हील रोल कर रहा है कि स्लाइड कर रहा है? रोल कर रहा है। रोल करते हुए व्हील पे कैसा फ्रिक्शन बताया था, बोलो? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होता है? किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। हाँ, जिधर जरूरत होगी बेटा उधर लगेगा ना। हाँ। तो इस गाड़ी का बेटा इधर एक्सीलरेशन है, इधर भी एक्सीलरेशन है। इसका मतलब इसको दो तरह का चाहिए एक्सीलरेशन। तो फ्रिक्शन इस तरह से काम करेगा ताकि वो दोनों एक्सीलरेशन दे सके। यस सर। ठीक है, तो फ्रिक्शन ऐसे काम किया ताकि ऐसे भी कम पॉइंट हो जाए, ऐसे भी कम पॉइंट हो जाए। समझ गए? यस सर। ओके, ऋषभ का सही आंसर आया था। गुड ऋषभ, वेरी गुड। अमितेश। सर मैं पूछा था कि सर एचसीवी हम लोग चालू कर दें सर, ये सर्कुलर मोशन। नहीं, अभी रुक जाओ। अच्छा, एचसीवी का सर्कुलर मोशन है, कर सकते हो। और सर उसके हमारे सर स्टार्ट कर सकते हो बनाना। ओके सर। ठीक है, ओके। चलो बच्चा, होमवर्क करेंगे डिस्कस। अब होमवर्क करेंगे डिस्कस। हर्ष। यस सर। बोलते बेटा क्या क्या करना है डिस्कस हम लोग को? सर एक्सरसाइज 1 और 2। 1 में क्या दिया था? सर फुल्ली दी थी दोनों की दोनों एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1 में वर्क एनर्जी का। यस सर। कंप्लीट करने के लिए क्या? हाँ, आपने दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए दी थी। हाँ, तो क्या क्या बचा हुआ इसमें डिस्कस करने के लिए? ये नहीं पता। ये नहीं पता? हर्षित तुम बताओ। एक्सरसाइज 1 पूरा कर दिए थे। 1 पूरा हो चुका है हम लोग का, पार्ट 3 बचा है खाली। यस सर। चलो पार्ट 3 निकालो फिर। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3। बोलो, पहला मैचिंग कॉलम हो गया सबका? हो गया बच्चा? नंबर 2, फर्स्ट सेकंड कोई पूछना है किसी को? फर्स्ट सेकंड कोई नहीं पूछना, सेकंड पूछना है केशव को। देखो बेटा केशव, क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा सेकंड नंबर क्वेश्चन। ए ब्लॉक ऑफ मास m lies on a base of mass capital M. The base in turn lies on a smooth horizontal surface. Friction is absent everywhere. The base block system is released from rest. All situations given in column 1 are to be estimated. In the duration, the block undergoes a vertical displacement h starting from rest. Match the following statement in column 1 with the result in column 2. देख बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है बेटा
एक वेज है बेटा, है ना, इस वेज के ऊपर एक ब्लॉक है स्मॉल एम मास का, एक कैपिटल एम मास का, ठीक है बच्चा। तो कहता है अगर ये वेज जो है ब्रेक, वेज पर से बेटा ब्लॉक, वेज पर से ये ब्लॉक स्लाइड करेगा बेटा, है ना, तो जितनी देर में ये एच हाइट नीचे आ जाएगा उतनी ही देर में, तो देख बेटा जब ये बॉडी यहां से नीचे आना शुरू होगा, जब नीचे आना शुरू होगा तो वेज ऐसे हो जाएगा बेटा कुछ देर बाद, है ना, वेज यहाँ पहुंच जाएगा, और जब वेज यहाँ पहुंचेगा तो ये वाला ब्लॉक यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब ओरिजिनल पोजीशन के मुकाबले में ये एच हाइट नीचे आ चुका है ना बेटा, ओरिजिनल के मुकाबले में ये एच हाइट नीचे आ चुका है ना बच्चा, ठीक है। तो देख बेटा इस कंडीशन में हमारा ये मास स्मॉल एम और ये मास कैपिटल एम, ठीक है बेटा। ये बेटा एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला पूछता है बेटा वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज, है ना बेटा। तो कहता है नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन ब्लॉक पे क्या होगा। तो देख बेटा इसके लिए नॉर्मल ऐसे लगेगा, है ना, और इसके लिए नॉर्मल ऐसे लगेगा, एक्शन रिएक्शन, है ना बेटा, एक्शन रिएक्शन है बेटा। तो देखो बेटा इस ब्लॉक के लिए इसके क्या बोलोगे, नॉर्मल देखो ऐसे है बेटा, और यहां से देखो पीछे आ गया ना, नॉर्मल का लाइन पर देखो यहां था बेटा, अब यहां आ गया, तो नॉर्मल के डायरेक्शन में ये पीछे हो गया, इसका मतलब ए वाले का वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए, बोलो बेटा, ठीक है। और क्या बोलोगे, और कहता है बेटा एमजीएच से कम या एमजीएच से ज्यादा, है ना बच्चा। तो देखो बेटा फॉर ब्लॉक क्या लिखोगे, ब्लॉक के लिए वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर डेल्टा के हो गया बेटा हाफ एम बी स्क्वायर। तो वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस एमजीएच, है ना बेटा, इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। देख रहे हो ना, इसमें एमजीएच ऐड कर रहे हो तब बेटा ये आ रहा है ना, इसका मतलब इसकी वैल्यू एमजीएच से कम ना होगा बेटा इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड में एमजीएच से कम होगा, ठीक है बच्चा। इसका मतलब हमारा ये क्या क्या इसका आंसर होगा, आंसर हो जाएगा बेटा इसका Q और हो जाएगा बेटा S, ठीक है। अब बी देखो बेटा, बी वाले में कहता है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द वेज पे कितना, तो क्या बोलेगा वेज के लिए ऐसे नॉर्मल, और देखो ऐसे डिस्प्लेसमेंट, तो नॉर्मल के डायरेक्शन में हुआ डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब बेटा पॉजिटिव वर्क होगा, है ना, और जितना इस पे होगा बेटा उतना ही होगा ना, पता है ना। सिस्टम पे नॉर्मल का वर्क डन 0 होता है ना बेटा, सिस्टम पे अगर नॉर्मल का वर्क डन 0 है इसका क्या मतलब हुआ, एक पे पॉजिटिव वर्क डन तो एक पे नेगेटिव वर्क डन, जितना एक पे पॉजिटिव होगा दूसरे पे उतना ही नेगेटिव होगा, है ना। तो इसका वर्क डन था बेटा नेगेटिव में, इसका वर्क डन होगा पॉजिटिव में, इसका भी एमजीएच से कम, इसका भी एमजीएच से कम, है ना बच्चा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा P और S। अब सी में देखो, सी में कहता है बेटा कि द सम ऑफ वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड द ब्लॉक सिस्टम पे वर्क डन, तो सिस्टम पे वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा 0 ना, ठीक है। अब डी देखो, डी कहता है नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, नेट वर्क डन क्या कहोगे, तो नेट वर्क डन हमारा क्या होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम कैपिटल बी स्क्वायर, बोलेगा ना बेटा। तो नेट वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा बेटा बाय ऑल द फोर्सेस, तो पॉजिटिव ना, पॉजिटिव होगा ना बेटा, क्योंकि स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव है ना, ठीक है बच्चा। और क्या कहता है बेटा ऑल द फोर्सेस का वर्क डन ऑन द ब्लॉक ओनली पूछा है, सिर्फ ब्लॉक पे, तो सिर्फ ब्लॉक पे क्या लिखोगे हाफ एम बी स्क्वायर, है ना बेटा। ये वर्क डन था नेगेटिव पॉजिटिव और ये था नेगेटिव, तो रिजल्टेंट क्या होगा एमजीएच से कम, फिर सुनो ये पॉजिटिव एमजीएच और ये नेगेटिव, तो रिजल्टेंट क्या होगा एमजीएच से कम ना होगा बच्चा, तो इसका हो जाएगा हमारा क्या P हो जाएगा और S हो जाएगा, ठीक है बच्चा, समझ में आ गई बात, ठीक है। और एक्सरसाइज 2 में क्या दिए थे बेटा, जिसान को F6 F9 पूछना है पार्ट 2 का। देखो बेटा
F6 F9 पार्ट 2 का। देख बच्चा सवाल पूछा है U बराबर x स्क्वायर माइनस बी एक्स, फाइंड द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम वेयर x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेपरेशन A एंड B पॉजिटिव। बेटा देख बच्चा क्वेश्चन नंबर F6, क्वेश्चन नंबर F6 क्या कहता है? देखो बेटा कहता है पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या है, ये है x माइनस बी एक्स स्क्वायर, है ना बेटा, a बाई एक्स स्क्वायर, a बाई एक्स स्क्वायर है बच्चा, a बाई एक्स स्क्वायर माइनस b बाई एक्स। ठीक है बच्चा, तो इसमें पूछा गया बेटा हम लोग को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम का कम से कम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, है ना। तो लगाएंगे बेटा यहाँ हम लोग मैक्सिमा मिनिमा लगाएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा बोलो मिनिमा के लिए। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव du बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 2a बाई एक्स क्यू प्लस ऑफ b बाई एक्स स्क्वायर होगा बच्चा। कितना हो जाएगा, इसका मतलब 2a बाई एक्स क्यू इज इक्वल टू b बाई एक्स स्क्वायर। ये कट गया बच्चा, है ना। तो क्या जाएगा हमारा x इक्वल टू 2a बाई बी, x इक्वल टू 2a बाई बी, है ना बच्चा। अब यहां से बच्चा देख इसको पुट कर ले, तो क्या हो जाएगा, इसको पुट कर बेटा, तो हो जाएगा हमारा u मिनिमम इक्वल टू a बाई, एक मिनट रुक जाओ बेटा, 2a बाई बी का स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a बाई बी, ये कितना हो जाएगा देखो, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, है ना बेटा, 4a माइनस b स्क्वायर बाई 2a, तो ये हो गया माइनस b स्क्वायर बाई 4a। ठीक है बच्चा, और चलो F9 पूछा था बच्चा कोई, F9 में पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया है बेटा, है ना। तो सवाल पूछा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल क्या होगा, है ना बेटा। देखो देख बच्चा F9 में कहेंगे, देख बच्चा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसे दिया है बेटा, है ना। फोर्स क्या होता है माइनस डेल यू बाई डेल आर, इसका मतलब बेटा नेगेटिव ऑफ स्लोप, नेगेटिव ऑफ स्लोप, स्लोप की नेगेटिव वैल्यू, है ना बच्चा। तो देखो यहां से यहां तक क्या है बेटा बोल, यहां से यहां तक स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है बच्चा। तो स्लोप अगर पॉजिटिव है इसका मतलब फोर्स जो है बेटा, फोर्स जो है ये हो जाएगा कांस्टेंट और नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट, स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट, तो एफ नेगेटिव एंड कांस्टेंट, है ना बच्चा। इसके बाद देखो u है कांस्टेंट, u बेटा कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा f 0 हो जाएगा इसके आगे, यही ग्राफ हो गया। ठीक है चलो बच्चा अभी के लिए इतना ही, बाय फॉर नाउ। होमवर्क बताता हूँ, होमवर्क नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा ही करूंगा, पक्का करूंगा डिस्कस। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पूरा हो चुका है ना कंप्लीट हम लोग का, एक बार देखने दो मुझे। अब पार्ट 1 पूरा हो चुका है ना बेटा। पार्ट 2 में बहुत कम क्वेश्चन हुआ है, पार्ट 2 पार्ट 3 में नहीं हुआ है ना। तो चलो एक्सरसाइज 2 में पार्ट 2 और पार्ट 3 ये कंप्लीट करने बोला मैंने, ये कंप्लीट करो। डीपीपी मैंने कहां तक करने के लिए, पहले डीपीपी कहां तक करने बोला था, 13 तक करने बोला है। तो चलो B14 कर लो डीपीपी, B14 करो डीपीपी। ठीक है बच्चा, चलो
इतना ही आज के लिए। बाय बच्चों, हैव ए गुड डे।